जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे चांद, हमारा नया स्टैंडर्ड है बच्चों IAS 40। क्या है बच्चों? IAS 40 डन है बच्चों। सर, IAS 40 जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या है मेरे चांद? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है प्यारे दोस्तों? अब जरा सुनना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले लफ्जों पे गौर करना। अगर आप लफ्जों पे गौर कर लेंगे ना तो ये स्टैंडर्ड समझना आसान हो जाएगा बच्चों। इन्वेस्टमेंट क्या बच्चों? इन्वेस्टमेंट क्या है बताएं? इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों? इन्वेस्टमेंट जो हमारी सेविंग्स है, सेविंग से जो जमा पूंजी बच्चों जो हमारी है वो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों। वो हमने पैसे कहीं ना कहीं क्या कर दिए बच्चों? इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट बच्चों किस चीज की इन्वेस्टमेंट? प्रॉपर्टी की। किसकी बच्चों? ये स्टैंडर्ड है बच्चों, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट किसकी बच्चों? सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी क्या है जी? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी में क्या चीजें आएंगी? आइए 16 में बताएं, प्रॉपर्टी में क्या आएगा? लैंड एंड, चले स्कोप खत्म हो गया बस। इसमें आएगा क्या बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग। स्कोप खत्म हो गया ना इसमें। नहीं नहीं नहीं, इस स्टैंडर्ड के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कौन सी पढ़नी है? प्रॉपर्टी की। बस खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग, बस ये पूरा स्टैंडर्ड लैंड और बिल्डिंग पे है। किस पर? और लैंड और बिल्डिंग वो वाली नहीं जो हेड ऑफिस में है, नहीं नहीं, जो एडिशनल है बच्चों, जो हमने रेंट पर दी, जो हमने, या कभी कभार इन्वेस्टमेंट की एक और शक्ल भी होती है। एक तो है ना रेंटल, एक और शक्ल भी है इन्वेस्टमेंट की। कौन सी वाली भला? कि बच्चों हमने हमने कैपिटल गेन कमाना। क्या करना बच्चों? व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का मतलब है, या कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब, आज हमने बच्चों प्लॉट लेके रख दिया। हमने कहा जब जब 3 या 4 साल के बाद, 4 या 5 ईयर्स के बाद, ये मार्केट में इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। सही है जी, तब हम इसको बेचेंगे। तो ये मैंने एक तरह की इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में। क्या की है बच्चों? इन्वेस्टमेंट की कितनी शक्लें सामने आई? दो। या तो रेंटल पे दे दी, रेंट पे दे दी बच्चों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी याद रखना, गाड़ी नहीं, व्हीकल नहीं, प्लांट मशीन नहीं, प्रॉपर्टी। या दूसरी बच्चों, हमने कोई प्रॉपर्टी बच्चों इस पर्पस के लिए ली है आज कि जी इससे हमें क्या होगा? कैपिटल गेन, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। क्या मिलेगी? ओके बच्चों, यानी फ्यूचर में बेनिफिट होगा। 3 4, समटाइम्स ऐसा होता है बच्चों, हम ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी ऐसी जगह पे जिस पे बच्चों हमें पता होता है ना कि यार 4 या 5 साल के बाद, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, ये 3 या 4 किलोमीटर्स के बाद, ये आज से 5 या 7 साल के बाद ना यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। क्या बनेगा? ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? अगर पैसे हैं तो यहां क्या कर दो? इन्वेस्टमेंट कर दो। अभी ये लैंड सस्ती है। क्या है बच्चों बोलो? ये लैंड सस्ती है। अभी ये लैंड क्या है बोलो? शाबाश, सस्ती है। आज इन्वेस्टमेंट कर दी, कितने साल बाद बेनिफिट मिलेगा? जब जब वाकई ही एयरपोर्ट का, बच्चों बोलो शाबाश, जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, जब एयरपोर्ट आएगा, इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों बोलो? आज एक्सपेक्टेशंस है, अनाउंसमेंट नहीं, एक्सपेक्टेशंस है। जब अनाउंसमेंट होती है और वाकई ही प्यारे दोस्तों वो बजट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद बच्चों पता चलेगा ना यहाँ जनरल पब्लिक को कि हाँ यार ये क्या उसका नाम है, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, फिर इसकी वैल्यूज ऑब्वियसली लैंड की क्या हो जाएंगी बच्चों बोलो जी। क्या मेरी बात समझे? तो इन्वेस्टमेंट का स्कोप समझ आया? प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग, और इसमें कितनी शक्लें इन्वेस्टमेंट की? दो, रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? लें सर, बच्चों आप जरा ये देखना है आपने जी, कैपिटल एप्रिसिएशन जी सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी? इंडिपेंडेंटली अर्न करता है बच्चों। क्या ये बोलो शाबाश? कैश फ्लोज। इंडिपेंडेंटली क्या अर्न करेंगे? कैश फ्लोज। यानी ये प्रॉपर्टी अलग है, बाकी आपकी जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो अलग हैं। ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली क्या कर रही है? कैश अर्न कर रही है ना, रेंटल इनकम, या फिर क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके सर, ओके। अब इसको ना डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। ये देखें जरा, ये देखें ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, 1 2 डिफरेंट फ्लोर्स बने हैं। क्या बने हैं बच्चों? हर एक से कैश आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों जी? तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंटली कैश अर्न करना। क्या करना? अब इधर आ जाए बच्चों। बच्चों ये है IAS 16, इसे कहते हैं ऑनर ऑक्युपाइड। क्या कहते हैं? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। यहां से आपको बच्चों ये देखो, ये है, ये देखें जरा गौर से सुनना बच्चों, ये है बिल्डिंग। क्या है बच्चों? ये बिल्डिंग। इसके अंदर क्या है? मशीन। क्या है बच्चों? मशीन। बच्चों उस मशीन पे लेबर लगेगी ना, उस पे लेबर लगेगी, फिर यूनिट्स बनेंगे, फिर उन यूनिट्स को मार्केट में बेचेंगे जाके। तो बच्चों ये जो IAS 16 वाली बच्चों प्रॉपर्टी है,
प्यारे दोस्तों ये इंडिपेंडेंटली कैश अर्न नहीं कर रही, बल्कि ये हेल्प कर रही है बच्चों कैश अर्न करने में। क्या मेरी बात समझे हैं जी? ये कैश इनफ्लो में हेल्प कर रही है। कैसे भला बच्चों? यहां मशीन है बच्चों, मशीन से चीजें बनेगी, लेबर काम करेगी बच्चों, कुछ खर्चा भी होगा। जब चीजें बन जाएंगी मार्केट में, जब जाके इनको बेचेंगे बच्चों, तब हमें क्या होगा? बेनिफिट। ये हेल्प कर रही है बच्चों बिल्डिंग, और ये क्या है? इंडिपेंडेंटली कैश अर्न कर रही है। क्या मैं दोनों में फर्क समझा पाया हूं आपको? डन है बच्चों? बच्चा कहते हैं ना सर प्रॉपर्टी तो उधर भी होती है, इधर जो प्रॉपर्टी वो क्या है? उससे चीजें भरनी है, सर्विस में या प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है बच्चों, ये इंडिपेंडेंटली कैश अर्न करती है। क्या बात समझ आ गई सर जी? क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स बच्चों, स्कोप इसका प्लीज गौर से सुनना। अब ये बहुत अहम बातें हैं। स्कोप बच्चों क्या था? लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ये किस में क्लासिफाई होगा? IAS 40। लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, कहता आज लैंड तो हमारे पास आ गई, क्या आ गई बच्चों? लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर में इसको, प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाकर प्रोडक्शन करनी है, यानी फैक्ट्री बनानी है, या क्या उसका नाम है हेड ऑफिस बनाना है, या रेंट पर देनी है। सही है बच्चों? कहता हमें पता ही नहीं है इसका, अभी पता ही नहीं है। कहता नहीं पता तो कहाँ रखो बच्चों? IAS 40 में। ये अहम बात है बच्चों, नहीं पता तो कहाँ आएगा बोलो? ओके सर, नहीं पता ये इंशाल्लाह कल मिल जाएंगे नोट्स। नहीं पता तो कहाँ रखो बच्चों? IAS 40। बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर, ये ऑपरेटिंग लीज को छोड़ें, ये खैर वैसे हमारे सिलेबस में है IFRS 16 लीजेस जी। लीज का मतलब है रेंट पर देना। हमारी अपनी जाती बिल्डिंग है, हमारी ओनरशिप है, हमने रेंट पर दे दी, तो भाई क्या है बोलो? रेंट आएगा ना, इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जी। तो भाई ये क्या है? IAS 40। वैकेंट का मतलब है खाली, खाली बिल्डिंग, हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, आज रेंट पे दी तो नहीं लेकिन इरादा है कि किराए पर देंगे, ये हमारी अपनी बिल्डिंग है, खाली है, कल को बच्चों इसको कहाँ क्या करेंगे बच्चों? रेंट पर देंगे। तो ये क्या है बच्चों? IAS 40 के स्कोप में आएगा। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, डेवलप्ड, कंस्ट्रक्टेड डेवलप करना, कंस्ट्रक्शन करना उसके ऊपर, क्या था? फॉर फ्यूचर यूज, एज आज प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं बच्चों, लैंड डेवलप कर रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। और हमारी इंटेंशन क्या है कि बच्चों इसको हम रेंट पर देंगे या कैपिटल गेन कमाएंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या मैं समझा पाया हूं? ये 4-5 बातें क्या हैं बोलो? शाबाश जी। एक बात अहम है बच्चों इसमें, जो कि आप लोग भूल जाएंगे बच्चों, वो है अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का यूज आपको पता नहीं है कि कहां इस्तेमाल करनी, तो फिलहाल कहां रखो बच्चों? IAS 40। दिस इज क्लासिफाइड, बोलो शाबाश, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या मैं समझा पाया? आगे, आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 40, कहता है प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंटेंडेड फॉर सेल, हमारी नियत ही क्या है? सेल की है। क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब हमारा काम ही ये है भाई, वो लोग जो कि बिल्डिंग्स को बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, और आगे क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्या करते हैं? तो उनका तो मेन काम ही बच्चों क्या है बोलो? सेल परचेज का। उनके लिए तो ये इन्वेंटरी है। क्या है? इन्वेंटरी क्या है बच्चों? जिनका काम ही बच्चों सेल करना, परचेज करना। IAS 2 में आएगा। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड या डेवलप्ड फॉर सेल, क्या प्यारे दोस्तों? प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड या डेवलप्ड फॉर, ये IAS 2 है। क्या है प्यारे दोस्तों? IAS 2 है। क्या है बच्चों बोलो? ठीक है, आपने बनाया बच्चों सेल पर्पस के लिए है, सही है, आपकी नीयत ही, इंटेंशन ही है, तो IAS 2 हो गया। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये बात अहम है। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब IAS 16। फैक्ट्री बनेगी, हेड ऑफिस प्यारे दोस्तों, डन, इसे ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड, या फिर कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, बिल्डिंग बच्चों फैक्ट्री के अंदर लेबर होता है ना, उनको रहने की जगह दे दी जाती है, उनको रहने की जगह दे दी जाती है ना फैक्ट्री के अंदर, या हेड ऑफिस के अंदर आप उन्हें अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटी देते हैं कि यार यहाँ रह लो आप जी। तो प्यारे दोस्तों ये परेशान नहीं होना। अच्छा, इधर स्टैंडर्ड एक बात कहता गौर से सुनना बच्चों, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहाँ क्लासीफाई होगी चांद? बोले शाबाश, IAS 16 में। कहाँ? फैक्ट्री है बच्चों, जहां लेबर काम करती है, सही है बच्चों, या हेड ऑफिस है बच्चों, सही है, या फिर कोई और ऐसी जगह जिधर बच्चों एम्प्लॉयर ने क्या कहा प्यारे दोस्तों एम्प्लॉयज को कि आप यहां रह सकते हैं। कहता ये और वो एम्प्लॉयज
वो एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रह रहे, वो एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तो ना फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, ये तो है ही IAS 16। दूसरा जो आपको चकमा देगा एग्जाम के अंदर, सही है बच्चों, जो ट्रिक होगी, कहता जी एम्प्लॉयज जो हैं वो रेंट भी पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, रेंट भी पे कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रेंट पे करें या ना करें, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो रहने की जगह दी है प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जो रहने की जगह दी है ये क्या है बोलो शाबाश, IAS 16 में जाएगा। एम्प्लॉय से आने वाला रेंट प्यारे दोस्तों, नो डाउट इनकम शिनकम होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन कहाँ होगी बोलो, IAS 16। क्यों, कोई बच्चा लॉजिक से समझाएगा ये IAS 40 में क्यों नहीं जाएगा? इंटेंशन प्यारे दोस्तों रेंटल कमाना नहीं है ना, इंटेंशन रेंटल कमाना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली प्यारे दोस्तों कैश फ्लोस, ये याद है वाली लॉजिक जी नहीं, लेकिन एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज को तो एक रहने की जगह दी है ना आपने, वो तो नॉर्मली एम्प्लॉयज से कितना बेनिफिट लेंगे, वो तो कम ही लेंगे ना। इवन अगर मार्केट वैल्यू के बराबर भी बच्चों रेंट ले लिया फिर भी बोलो शाबाश, फिर भी IAS 40 नहीं है। बस ये ट्रिक याद रखनी है। डन डन बच्चों, जी बच्चों, कहता प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एज ऑनर ऑक्युपाइड, जिस तरह फ्यूचर में हमने हमारा ख्याल है जी, हमारी इंटेंशन ये है कि इसे ना रेंट पे देंगे, या बच्चों इसे ना कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल गेन अर्न करेंगे बच्चों, 3-4 साल के बाद लॉन्ग टर्म में जाके बेच देंगे, वो इंटेंशन है तो बच्चों क्या है बोलो IAS 40। अगर इंटेंशन है बच्चों आज बना रहे हैं इसको बेचना, ऑर्डनरी कोर्स बच्चों, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको सेल करना बच्चों, तो भाई IAS 2 इन्वेंटरी। और अगर मेरे चांद क्या है बोलो, और अगर बच्चों ऑनर ऑक्युपाइड की प्रॉपर्टी बच्चों है हमारे पास बिल्डिंग या फिर बोलो शाबाश या फैक्ट्री वगैरह बनानी है तो बच्चों, तो फिर ये क्या है बोलो IAS 16। ओके, ये तो बातें हमारी होंगी बच्चों, ये तो खैर आगे बाद में पढ़ेंगे। छोटी सी बात, IAS 40 के अंदर 2 मॉडल हैं, कितने मॉडल हैं आए बच्चों, IAS 40 के अंदर मॉडल्स कितने हैं, 2, एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है मेरे प्यारे भाई बोले, और दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल। दूसरा क्या है बोलो, फेयर वैल्यू मॉडल। दूसरा क्या है चांद बोले, ये रहा बच्चों, ये सुनना गौर से यार, ये तो सेम जो कॉस्ट मॉडल है ना सेम, ये तो हम IAS 16 में पढ़ के आए ना, एसेट एंड डेप्रिशिएट होना ओवर द यूजफुल लाइफ, ये सारी बातें बच्चों। दूसरा क्या है फेयर वैल्यू मॉडल, क्या है बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल समझना, एक है IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल, एक है IAS 16 के अंदर, सॉरी IAS 40 के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल, IAS 16 में है रिवैल्यूएशन मॉडल, IAS 40 में क्या है बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल। बच्चों जो फेयर वैल्यू मॉडल है ये डिफरेंट है रिवैल्यूएशन मॉडल से। फेयर वैल्यू मॉडल में बच्चों याद रखना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होनी, बल्कि हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, हर ईयर एंड पे, हर रिपोर्टिंग ईयर पे प्यारे दोस्तों हमने फेयर वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है जी, फॉर एग्जांपल हमने हर 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 रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे, हर रिपोर्टिंग हर साल के एंड पे जो एंटिटी का रिपोर्टिंग ईयर होगा ना, जिस साल जो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं साल के एंड पे जी, वो 30 जून भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब मेरे चांद जरा गौर से सुनने वाली बात है, लेट्स से हमने $10,000 की एक ली है बच्चों प्रॉपर्टी, कितने की, अकाउंटिंग पीरियड का यानी रिपोर्टिंग ईयर आ गया 31 दिसंबर आ गया लेट्स से, और ये होगी है जी 12,000 की, कितने की बताएं बच्चों, 2,000 का आया हमें क्या गेन, ये गेन रियलाइज गेन है, क्या है ये अनरियलाइज नहीं है, क्यों, मैं इसकी इंशाल्लाह लॉजिक दूंगा आपको, ये रियलाइज गेन है, क्या है बच्चों, इसकी एंट्री होनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और बच्चों बोलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बोलो शाबाश, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। जी इधर आए बच्चों, मैं बस थोड़ी सी मुख्तसर सी बात 4-5 मिनट में करके ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह, इधर आए, ये मेरे भाई जी, ये बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बोलें, डन है बच्चों जी, एट द
end of each reporting year fair value should be remeasured। क्या प्यारे दोस्तों, ठीक है, एंड gain slash loss should be recorded immediately and should be recorded immediately in P/L, profit and loss। डन है बच्चों? बच्चों बोलो। जी, फेयर वैल्यू या तो क्या होगी, बोले शाबाश, इंक्रीज, या क्या होगी, डिक्रीज। एक मिनट, या इंक्रीज होगी या क्या होगी, जी, डन है जी। डन, डन है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेट्स से हमने ली थी कितने की जी, $10,000 की। कितने की बच्चों? अब होगी या बढ़ के कितने की, 12,000। तो 2,000 से क्या होगा जी, गेन आएगा। कितने से? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन कितने से, क्रेडिट, 2,000 से। डन। कैसे भला? अब कितने की होगी है, नाउ 12,000। हमने कितने की ली थी बच्चों? डन बच्चों, डन जी। डिक्रीज क्या होगा बच्चों, खुद बताएं बच्चों। 10,000 अब होगी है बच्चों 9,000 की। और बच्चों हमने ली कितने की थी, या पिछले साल कितने की थी, 10,000। तो बच्चों इधर क्या होगा, उल्टा, फेयर वैल्यू कितना सर जी, और इधर क्या होगा प्लीज बताइए। ओके सर, ओके सर। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलने बस फेयर वैल्यू अपडेट करनी। जब फेयर वैल्यू अपडेट होगी तो डेप्रिसिएशन काहे की बच्चों? इसको आपने ना मार्केट वैल्यू के मुताबिक रखना है। किस वैल्यू के मुताबिक रखना है, बोलो। ओके सर बच्चों, ठीक है। मैं छोटा सा लिख देता हूँ, रेड से लिख रहा हूँ, जरा खतरे की बात है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, बच्चे समझते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अंडर IS 40 में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है अगर कॉस्ट मॉडल है, बट अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो कल मैं आपको यह भी बताऊंगा इंशाल्लाह, बल्कि आप ही मुझे बताएंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल IS 16 वाला और बच्चों IS 40 वाला फेयर वैल्यू मॉडल, इनमें डिफरेंस क्या है? ओके सर, ओके सर, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं या नहीं? एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं, करवा दूं? ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं बस जी। ये सुनना बच्चों प्लीज। कहता पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। सिर्फ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, हम क्या उसका नाम है, एंट्रीज पास कर लेते हैं। कहता कॉस्ट मॉडल में भी करें और फेयर वैल्यू मॉडल में भी करें। ठीक है सर, ये तो बड़का मजा आएगा। तो आमने सामने रख के जब क्वेश्चन करेंगे, ये दरमियान में एक लाइन लगा दें बच्चों। डन। इधर लिखें मेरे चांद कॉस्ट मॉडल, क्या लिखें, फेयर वैल्यू मॉडल। इंतहाई आसान है बच्चों,
बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है जी। कॉस्ट मॉडल में तो फिर भी सोचना पड़ता है ना जी सर। फॉर्मेट बताइए बच्चों प्लीज। जी डन है बच्चों, ओके जी। लो मेरा चांद इधर देखो, पहले कॉस्ट मॉडल कर लें या फेयर वैल्यू मॉडल कर लें? चलें। ए प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड आपको पता है डेप्रिशिएट नहीं होती, ये तो IAS 16 वाला, ये सेम कॉस्ट मॉडल IAS 16 वाला है बच्चों। कहता परचेज की फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, तो ये क्या बन गया सर? अभी तो आप IAS 16 कह रहे हैं, और अल्लाह के बंदे डेप्रिसिएशन IAS 16 की तरह नहीं है जी। कहता हूँ 1 जैन कब 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 ली? 1 जैन 2011 बच्चों जी। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट? नहीं नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो 70 से डेबिट होगी ना, तो वो भी तो प्रॉपर्टी है ना। हाँ, डेप्रिशिएट नहीं करना, डेप्रिशिएट जब करने लगेंगे फिर 40 लेंगे जी। 70 मिलियन, ठीक है बच्चों जी। बच्चों और बच्चों, और भाई और बताएं। और बच्चों कैश या बैंक क्या हो गया? डन सर। फेयर वैल्यू मॉडल में भी सेम एंट्री होगी सर। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में तो सेम एंट्री होगी ना भाई, शुरू में तो हमेशा कॉस्ट से रिकॉर्ड की जाती हैं चीजें, सब्सिक्वेंटली मॉडल, सब्सिक्वेंटली देखा जाता है फेयर वैल्यू मॉडल है क्या है। शुरू में तो किससे रिकॉर्ड करोगे? जितने का खरीदा। इनिशियली हमेशा कोई भी स्टैंडर्ड है बच्चों, एक्सेप्ट एक आएगा IAS 41, उसमें बताऊंगा। इनिशियली आपने हमेशा चीज को किस पर रिकॉर्ड करना है? सब्सिक्वेंटली मॉडल कौन सा हो सकता है? कॉस्ट या रीवैल्यूएशन IAS 16 में, और IAS 40 में 16 या 40 जी। ये बच्चों इधर आ गया, और इधर आ गया जी कैश। क्या आया बच्चों? बोलो कैश। डन है बच्चों, ओके सर, इधर तक कोई मसला? डन है बच्चों, आगे कहता जी। अब आगे सुनना, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज कितने साल बच्चों? अब 31 दिसंबर 11 पे। अब आप जो कह रहे थे ना, अब वो अब डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, तो लैंड पे तो नहीं आएगी ना बच्चों? जी बताइए बच्चों। 40 डिवाइड बाय, डन है बच्चों? डन सर जी, वो ठीक है, ठीक है सही। एस डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ये 4 चला जाएगा एक्सपेंस, और बुक वैल्यू कितनी नजर आएगी आपको? 66, यानी 70 में से 4 तो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो गया ना। 40 में से 4 चले गए 36 प्लस लैंड 66 जी। इधर प्लीज बताइएगा 31 दिसंबर 11 पे आइए बच्चों। 70 है, 70 जी। पहले साल के एंड पे बच्चों फेयर वैल्यू कितनी हो गई है जी? तो आपने अब डिफरेंस लेना बच्चों, 70 से कितना बताएं? 70 से कितना? ये 2011 के एंड पे जी। कितना बच्चों बोल रहे हैं? कितना बना बच्चों? 25 का क्या आया? गेन। क्या आ गया? ओके सर, एंट्री प्लीज बताइए। कितने से? और फेयर वैल्यू गेन ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये अनरियलाइज नहीं है। क्या क्यों नहीं है? कल बताऊंगा इंशाल्लाह जी, ठीक है ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया? 25 गेन, और SOFP में फेयर वैल्यू कितनी है साल के एंड पे? 95, तो 95 पे चला गया ना। 70 ये 25 से बढ़ गया ना, तो 95 जो फेयर वैल्यू उसी पे जाएगा। अगला साल आया 31 दिसंबर 12, फिर वही एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से डेबिट? 4 से होगा ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है ये। डन चले। अब जरा ध्यान से बताइएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब हमारी 95 पे पड़ी है। कितने पे है? 95 पे ही है ना। 25 का गेन रिकॉर्ड किया। अब इधर देखें, अगला साल आया,
अब जो इधर ये ओपनिंग था ना, या एडिशन थी, ये क्या था? क्लोजिंग। या एडिशन है या ओपनिंग। अब प्यारे दोस्तों 2012 आया, अब ये क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा? अब ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है भाई? ये 30 का क्या आ गया? 30 मिलियन का क्या आया भाई? डन है सर जी। आप मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बड़ी कम हुई, एंट्री बताएं। रिवर्स एंट्री, शाबाश। कितने से? और फेयर वैल्यू डन सर, ठीक है जी। ओके बच्चों, बताएं प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? लॉस आएगा ना 25 का, लॉस आएगा क्या? लॉस आएगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे शो होगी फेयर वैल्यू मॉडल में? 65 जो उसकी फेयर वैल्यू। डन। और इधर कितने पे होगी? 2 सालों के बाद डेप्रिसिएशन 8 होगी ना, तो 70 में से 4 2 8 गए तो 62 पे। डन। 62 पे होगी ना, 8 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। कल मैं आपको एक स्टेक्स बनाना भी सिखा दूंगा जी। ठीक है चांद, चले ठीक है बच्चों, फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।